वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि उठे शेर कुछ करके दिखाएंगे। कुछ नहीं साले, ये मूत के सो जाएंगे। तो भाई मैं मूत के सोया नहीं, अभी भी जग रहा हूँ। 6 बजे के आसपास का टाइम है, सुबह हो चुकी है। पंखा मैं चला नहीं सकता क्योंकि उसकी आवाज़ आएगी। पर मुझे पता था कि आप में से ज़्यादातर लोग ये फाइट नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं मौजूद हूँ पोस्ट फाइट एनालिसिस के लिए। ठीक है ना। तो बात करेंगे पहले जैंग वर्सेस पार्कर की, और उसके बाद बात करेंगे जाशुआ वर्सेस इन गानों के। तो जैंग वर्सेस पार्कर। यार पसीना आ रहा है दोस्त, पंखा नहीं चालू कर सकता क्योंकि पंखा चालू करूंगा तो आपको पंखे की आवाज आएगी। तो पहले बात करते हैं जैंग वर्सेस पार्कर की। मैं आपको ना, देखिए, फाइटर अगर अपना टेम्परामेंट बनाए रखे ना पूरी फाइट के दौरान, और अपने कोच का कहा मानता रहे ना, तो ही समझ में आता है कि वो फाइटर कितना डिसिप्लिन है। और दोस्त, मैंने पिछले 1 साल में अगर किसी फाइटर को सबसे ज़्यादा तरक्की करते हुए देखा है ना, तो उसका नाम है जोसेफ पार्कर। जोसेफ पार्कर इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन। पहले राउंड की शुरुआत हुई। पहले राउंड में वैसे ही ज़्यादा एक्शन नहीं था पहले राउंड में, पर फिर भी मैंने जैंग को दिया क्योंकि जो भी शॉट जैंग के थे वो क्लिक कर रहे थे, डैमेजिंग लग रहे थे। तो राउंड आपका फाइट हो गया 10-9 या 9-8। पहले अपन जैंग को गिन रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो जोसेफ पार्कर को गिनना चाहिए, नहीं एनीवेज। तो 10-9 हो गया जैंग ने पहला राउंड मेरे हिसाब से, ठीक है। राउंड 2 जो है, एक्चुअली राउंड 2 में पार्कर जो है पहले से बेहतर कर रहा था, बट फिर भी जैंग ना सिर्फ उसको बराबरी कर रहा था, जितने भी लैंडिंग शॉट थे पार्कर के उतने ही लैंडिंग शॉट थे लगभग जैंग के। बट जैंग के शॉट क्योंकि ज़्यादा डैमेजिंग थे, इसलिए मैंने ये राउंड भी जैंग को दिया। तो जैन आगे हो गया 2018 से। राउंड 3 जो है, जैंग बहुत खतरनाक एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा था और उसने नॉकडाउन किया पार्कर को। और नॉकडाउन के बाद भी जब पार्कर दोबारा उठ के आया तो बाकी बचे राउंड में भी अच्छे खासे डोमिनेट किया। तो क्लियर 10-8 राउंड था जैंग के लिए। तो स्कोर हो गया पहले राउंड के बाद 10-9, दूसरे राउंड के बाद 10-18, 2018, तीसरे राउंड के बाद हो गया 31-26। अब 21, सॉरी 30-26, ठीक है। तीसरे राउंड के बाद जब आगे बढ़ी तो चौथे राउंड में एक्चुअली पार्कर का अभी तक का इस पूरी फाइट का सबसे बेहतरीन राउंड था। चौथा राउंड काफ़ी अच्छी वापसी की पार्कर ने। और पार्कर की वापसी का ना, मैं आपको क्यों कह रहा था कि पार्कर जो है अपने कोच की बात बहुत सही तरीके से मान रहा था और पूरी फाइट के दौरान डिसिप्लिन था, क्योंकि पार्कर ने ना एक चेंज किया। पार्कर शुरू से एग्रेसिव होते हुए आ रहा था, बॉडी शॉट्स के लिए पास में आ जाता था रेंज में वेली की, और उसका सिंपल फंडा ये था कि वो पास में आएगा, 1-2 शॉट मारेगा और फिर वेली जैंग की, अपने को यार वेली याद है मेरे को, जैंग की रेंज से बाहर चले जाएगा। बट चौथे राउंड में उसने क्या चेंज किया? चौथे राउंड में उसने ये चेंज किया कि शुरू के 30 सेकंड ना वो आसपास भी नहीं भटक रहा था जैंग के। पता है क्यों? ये बात मेरे को पता चली क्योंकि 9वें राउंड में एंडी ली ने, जो उसका कोच है एंडी ली ने, कहा कि एक्चुअली वो जो है ना, बस शुरू के 30 सेकंड काम डाउन, क्योंकि आपका जो जैंग था वो बार बार थक रहा था, और जब 1 मिनट का आराम करके आता था तो शुरू के 30 सेकंड बहुत एनर्जी रहती थी उसमें, और फिर बाद में वो फिर कम हो जाता था। तो चौथे राउंड में अच्छा खासी वापसी की पार्कर ने, और ये राउंड मैंने पार्कर को दिया। तो स्कोर हो गया 39-36, राइट। पहले राउंड के बाद 10-9, दूसरे राउंड के बाद 2018, तीसरे राउंड के बाद 30-26, क्योंकि वो 10-8 राउंड था। चौथे राउंड के बाद 39-36। पांचवा राउंड में एक्शन बहुत कम था, बट फिर भी जो भी कुछ एक्शन था वो पार्कर की तरफ से ही था। तो उसके बाद स्कोर मेरा हो गया 48-46। छठवें राउंड में भी मैंने ये देखा कि एक्चुअली जैंग ने कुछ डैमेजिंग शॉट लैंड किए, बट फिर भी नंबर ऑफ लैंडिंग शॉट जो थे वो पार्कर के कहीं ज़्यादा थे, इसलिए मैंने छठवां राउंड भी पार्कर को दिया और मेरा स्कोर हो गया 57-56। सातवां राउंड बहुत क्लोज था, बट मेरे को लग रहा था कि पार्कर जो है इसमें ज़्यादा प्रेशर कर रहा है और ज़्यादा फाइट एंडिंग मैन्यूवर कर रहा है, इसलिए मैंने ये राउंड भी पार्कर को दिया। स्कोर हो गया 60-66-66। राउंड नंबर 8 जो है, पार्कर एक्चुअली अच्छा कर रहा था, बट फिर से नॉकडाउन किया जैंग ने एक्चुअली 2 ही राउंड डोमिनेट किए, तीसरा राउंड और 8वां राउंड। आप क्योंकि नॉकडाउन हो गया था इसलिए इस राउंड को 10-8 देना पड़ेगा। तो 10-8 देने के बाद स्कोर हो गया वापस से, इससे पहले था 66-66, इसके बाद हो गया 76-74। राउंड नंबर 9 पार्कर ने
वैसे ही कमबैक की जैसे उसने तीसरे राउंड के बाद की थी, और स्कोर वापस से हो गया 85 84। राउंड नंबर 10 जो है बहुत एक तरफा राउंड था, पूरा का पूरा राउंड जो है पार्कर का था 95, और स्कोर हो गया 95 94। ठीक है ना। 11 राउंड में भी पार्कर ने जो है वो पूरे राउंड भर प्रेशर जो है बनाए रखा। अब पहली बार पार्कर जो है, सॉरी, राउंड 10 के बाद जो है ना 95 94 नहीं, 94 94 हो गया था स्कोर। ठीक है। और फिर 11 राउंड में भी उसने प्रेशर लगातार बनाए रखा, और अब स्कोर हो गया 103 104 103 एंड 104। अब पहली बार पार्कर इस फाइट में आगे बढ़ा, और सेम मोमेंटम को उसने मेंटेन किया लास्ट राउंड में भी, और स्कोर रहा, मेरा स्कोर था 114 112। जजेस थोड़े अलग थे, तो जजेस का मानना था कि 113 113, एक जज का कहना था कि ये फाइट जो है ड्रॉ हुई है, दूसरे जज का कहना था 114 112 जो मेरे जैसा ही है, और तीसरे जज का कहना था 115 111। इससे तो अग्री मैं नहीं करता, बट फिर भी जो है मेजॉरिटी डिसीजन से इस आपके पार्कर ने ये फाइट जीती। पार्कर के बारे में दो बातें कहनी पड़ेंगी। पहला, पार्कर ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, पार्कर कहीं ज़्यादा डिसिप्लिन है यार, और पार्कर की जो चिन है ना वो उसके हमेशा काम आती है। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि कैसे जो जॉइस के खिलाफ उसकी चिन काम नहीं करी थी। पता है, मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है। पार्कर जो है इस फाइट को जीतने के बाद इंटरिम चैंपियन बन गया हैवीवेट। अब इंटरिम मेरे ख्याल से WBC चैंपियन बना है, नहीं WBO चैंपियन बना है। अब आपको समझना होगा कि मान लीजिए कि टाइसन फ्यूरी फाइट जीतता है अलेक्जेंडर यूसिक से, और इन दोनों में से जाशुआ और इन गानों में से जो भी जीतता है वो उससे फाइट करता है, और उससे भी वो फ्यूरी जीत जाता है, तो एक्चुअली फ्यूरी को फाइट करनी पड़ेगी पार्कर से। दोनों एक ही कैंप से आते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई होप दैट टाइम नेवर कम्स, या तो फ्यूरी हार जाए या पार्कर, because I don't like seeing, friendship broken over these things. Anyways, it was a very good fight. Parker showed that he still got it. Anyways, अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। यार, डेविड हे के नाम पाकर सुन सुन के आपने देखा ना, चूतिए जो होते हैं ना MMA में, बॉक्सिंग में भी कम चूतिए नहीं होते हैं। बॉक्सिंग में एक बात बताऊं आपको, बॉक्सिंग का ट्रेडिशन पुराना है ना, तो कुछ कमेंटेटर एक्चुअली बहुत नॉलेजेबल होते हैं, और कुछ एनालिस्ट होते हैं वो भी बहुत नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है ना। MMA की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम उस दौर से गुजर रहे हैं MMA जहाँ पे MMA अपने बचपन में है, जबकि बॉक्सिंग लगभग अपने बुढ़ापे में आ चुका है, इसीलिए काफ़ी नॉलेजेबल लोग हैं यहाँ पे। एनीवेज, पर चूतिए यहाँ पे भी हैं। ठीक, अब बात करते हैं मेन इवेंट की। फ्रांसिस नगानू की फाइट चालू हुई। अब इस फाइट के बारे में मैं क्या कहूँ। फ्रांसिस नगानू ने, टू बी ऑनेस्ट, पहला राउंड जो है की शुरुआत बहुत अच्छी की थी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ की थी। फ्रांसिस नगानू बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट कर रहा था, और उसके वजह से उसको सफलता भी मिल रही थी, पर सफलता तभी तक मिली जब पहला नॉकडाउन किया AJ ने। दूसरे राउंड में एक्चुअली फ्रांसिस नगानू जो है वैसा कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा था जैसा कि वो पहले राउंड में पहले समय नज़र आ रहा था, और फिर दूसरी बार नॉकडाउन किया जोशुआ ने, और फिर एक बार और नॉकडाउन नहीं, नॉकआउट किया जोशुआ ने फ्रांसिस नगानू को। अभी दोनों के बीच में बातें चल रही है, रिजल्ट नहीं आया है, बट पर आपको सभी को पता है कि नॉकआउट हो गया फ्रांसिस नगानू सेकंड राउंड में ही। सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए जोशुआ की। दोस्त, जोशुआ कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है, यानी कि सिंपल से वर्ड में कहा जाए तो जोशुआ फोकस लग रहा है। जोशुआ के साथ ये लग रहा है कि वो चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, और मैं जोशुआ को लगभग 8 साल से देख रहा हूँ। ऑटो वॉलिन की फाइट के बाद जोशुआ एक्चुअली डेंजरस लग रहा है। और बैन डेविशन जो है ना, बैन डेविशन को कभी इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी, बट जब से वो बैन डेविसन आया है जोशुआ के पास, ही इज़ डूइंग ग्रेट। और बैन डेविसन को आप सभी जानते होंगे, क्योंकि टाइसन फ्यूरी के साथ मैंने उसकी बात की होगी कभी। वो टाइसन फ्यूरी का जब कमबैक किया था तब कोच था, रिंग में शायद कोच ऑफ द ईयर भी मिला था उसको। एनीवेज, तो यार ये वाला जो
जोशुआ है ना, ही इज़ रियली लुकिंग गुड। मैं पहली बार जोशुआ, मेरे मुंह से आप जोशुआ की तारीफ सुन रहे होंगे, और तारीफ के लायक काम भी किया है जोशुआ ने। अब बात कर लेते हैं फ्रांसिस नगानो। फ्रांसिस नगानो की अगर आप बात करना हो ना, तो मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा अपना, जब सबके सब कह रहे थे ना कि फ्रांसिस नगानो ने बहुत बड़ी गलती कर दी, यूएफसी छोड़ के ये हो गया और वो हो गया, भैया पैसा नहीं मिलेगा, बाहर कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ यूएफसी में था इसलिए लोग पूछते थे उसको। पर दोस्त, कोई गलती नहीं की थी फ्रांसिस नगानो ने। पर तब भी मैंने एक बात कही थी कि मान लीजिए कि फ्रांसिस नगानो को कोई फाइट नहीं मिलती है, एक बॉक्सिंग फाइट छोड़ो, दो बॉक्सिंग फाइट छोड़ो, कोई भी फाइट नहीं मिलती है, हो सकता है कि कोई एमएमए भी बॉक्सिंग में, एमएमए ग्रुप भी बॉक्स लेके नहीं जाता है फ्रांसिस नगानो को। और फ्रांसिस हमने ज़िंदगी में कोई अगली फाइट करता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, तो भी फ्रांसिस नगानो ऑलरेडी विनर है। जो आदमी सैंड माइनिंग से शुरू करता है, एक दो नहीं तीन देश पैदल पैदल पार कर देता है, तैर के जिब्राल्टर पार करने की कोशिश करता है, एक बार वापस भेज दिया जाता है, दोबारा क्रॉस करता है, फिर जेल में डाल दिया जाता है, तब भी हार नहीं मानता है, ठीक है ना। इटली से फ्रांस पहुंच जाता है, फ्रांस में बेसमेंट में काम करता है, और फिर यूएफसी का वर्ल्ड चैंपियन बनता है। अगर कहानी वहीं ख़त्म हो जाती ना, तो भी फ्रांसिस नगानो मेरे लिए विनर था और हीरो था। और बात आगे बढ़ी, फ्रांसिस नगानो ने टाइसन फ्यूरी को नॉक डाउन किया, और कई लोगों का मानना था कि वो फाइट जीता था। पर इस फाइट में क्लियरली क्लियरली मैं कोई भी चीज़ नहीं ले सकता जोशुआ से, बट जैसे कि मैंने कहा, फ्रांसिस नगानो इज ऑलरेडी अ विनर। यार गिरते ही सहसवार, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करें जो घुटनों के बल चलें। जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया, कुछ नया ट्राई नहीं किया, है ना। यहाँ कितने फाइटर हैं जो बॉक्सिंग में जाएंगे और फाइट करेंगे, बॉक्सिंग में जाके वर्ल्ड चैंपियन से फाइट करेंगे, वो भी पिछले 20 साल के सबसे बेहतरीन फाइटर से, टाइसन फ्यूरी से, और फिर भी उसको बराबरी पे, मतलब कई लोगों को मानना है कि वो जीत गया था, राइट। और फिर आप एंथनी जोशुआ से बात फाइट करेंगे जो 2 बार चैंपियन रह चुका है। मेरे दिल में इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं थी एंथनी जोशुआ की आज तक, बट आज के बाद है। कौन करेगा इतना, है ना। वो है ना कि हम सब लोग जो है ना, जो यूएफसी वाले हैं, अब बिल्कुल मुंह चलाने लगेंगे कल से, देख लेना बाकायदा, कि फ्रांसिस ने ये किया और वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भरे बैठे थे। पता है उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये वही चूतिए हैं जो पूरी जिंदगी भर लव स्टोरी देखते हुए आए, हर पिक्चर में कोई ना कोई लव स्टोरी है, मगर गलती से इनके घर में कोई लव स्टोरी निकल जाती है ना, तो उनको प्रॉब्लम होती है, राइट। बड़े शायर ने लिखा है कि यहाँ सब लोग सुना करते थे किस्से मोहब्बत के, मैं किस्सों को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। ये वो लोग हैं जिन्हें जिंदगी में कभी कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं किया है, और अगर ट्राई करके कोई आदमी फिसल के गिर जाता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, पर हम वैसा नहीं करेंगे। फ्रांसिस नगानो अपना हीरो था और रहेगा, ठीक है। एनीवेज, आप भी अपने सपनों पे गिव अप नहीं करिए, गिरेंगे, हर कोई आदमी गिरता है, आप भी गिरेंगे, बट आगे बढ़िएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे और जीतेंगे।